शुरू कर दें। वो तो भारतीय संविधान बदलने की फिराक में है। अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। उसके एक दिन बाद उपदेश दे रहे हैं कि हमें भारत को भारत कहना है, इंडिया नहीं कहना है। शायद इनको संविधान पढ़ने का आज तक मौका नहीं मिला। अगर भारतीय संविधान पढ़े होते तो इंडिया और भारत में भेद नहीं करते। जिस तरीके से इंसानों में भेद करते हैं उसी प्रकार से इंडिया भारत में भेद कर रहे हैं। इंडिया भारत दोनों एक है। हिंदी में भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 1 में शुरुआत भी यहीं से हुई है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इसलिए एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आरएसएस प्रमुख को एकाएक अचानक भारत से प्रेम कैसे हो गया, इंडिया से नफरत कैसे हो गया? ये नौटंकीबाज हैं। भारतीय संविधान बदलने का व्यूह रचना है। और भारतीय संविधान जब से आया है जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हुआ है। यही कारण है आज सभी समाज के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है। और ये इनको पच नहीं रहा है। इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान से इनको नफरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता, लोकप्रियता, जीवंतता, जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। दलितों का वोट लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान का 26वां अवतार बता करके माला फूल चढ़ाने की नौटंकी तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान बदलने का नापाक इरादा भी रखते हैं। सर, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें हैं? देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, विपक्षी एकता के रूप में इंडिया का जब से गठन हुआ, समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा भी है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि देश में सत्ता का रास्ता यूपी से होके जाता है। 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश है। भाजपा की विदाई करना भी जरूरी है। इसलिए हम अपने गठबंधन के साथियों से मिलकर कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का सुपड़ा साफ हो, उत्तर प्रदेश से ही भाजपा की विदाई का परचम लहराए। और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा हराओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारे के साथ हम लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के पाप का घड़ा भर गया। भाजपा सरकार जब से आई है, देश के नौजवानों को इसने बेरोजगार बना दिया। सरकारी नौकरियां आज खत्म हो गई, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। महंगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार अपना वादा आज तक पूरी नहीं कर पाई। अलबत्ते छुट्टा जानवरों का कहर किसानों पर टूट रहा है। 100 200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चट कर जाते हैं। वहीं पर जो हमारे मध्यम और लघु व्यापारी हैं, उनको भी जीएसटी के माध्यम से आर्थिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। जीएसटी के संबंधित प्रकरण ईडी को सौंपकर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी एक पहली ऐसी सरकार है जिसने सरकारी विभागों, सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया,
एयरलाइंस बेच दिया और इसके साथ ही साथ सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी, उन विभागों को, सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों को उद्योगपतियों के हवाले करके नौजवानों के सरकारी नौकरियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यही नहीं, भाजपा सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तमाम फर्जी मुकदमे लाद रही है।